बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम लोग कहते हैं लेब्रिंथ। लेब्रिंथ अगर आप लोग इसका गूगल मीनिंग देखें तो इसे हम लोग कहते हैं भूल भुलैया। ठीक है, इंटरनल ईयर जो है बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि अगर कोई चीज़ इसके अंदर इंटर हो जाती है तो वो ख़ुद ब खुद गुम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंटरनल ईयर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। फिर बोनी में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया के सामने मैंने एंटीरियर लिखा है, वेस्टिब्यूल के सामने मैंने मिडल लिखा है, सेमी सर्कुलर कैनाल के सामने मैंने पोस्टीरियर लिखा है। यानी कॉक्लिया इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल जो है वो मिडल साइड पे प्रेजेंट होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है जो कि एंडोलिम्फ फ्लूइड से कम्प्लीटली कवर्ड होता है, ये 4 पार्ट से बना हुआ होता है। कॉक्लियर डक्ट को हम लोग स्केला मीडिया भी कहते हैं और मेम्ब्रेनस कॉक्लिया भी कहते हैं। सेक्यूल एंड यूट्रिकल, सेमी सर्कुलर डक्ट, एंडोलिम्फ डक्ट और सेक। ठीक है, ये आपके पास इंटरनल ईयर के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्टीशन हैं। फिर बोनी में मज़ीद 3 पार्ट्स हैं और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में मज़ीद 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास इंटरनल ईयर में 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है एंडोलिम्फ फ्लूइड, दूसरा होता है पेरीलिम्फ फ्लूइड। एंडोलिम्फ फ्लूइड जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बिल्कुल जो दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरीलिम्फ फ्लूइड। ठीक है, पेरीलिम्फ फ्लूइड। अब हम लोग बोनी के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा डायग्राम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है इंटरनल ईयर का डायग्राम। फिर इंटरनल ईयर में भी ये कम्प्लीटली मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का डायग्राम है। ठीक है, और कुछ पार्ट्स हमने बोनी की भी इसमें हमने डाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से कॉक्लिया है तो कॉक्लिया यहाँ पे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। ये कम्प्लीटली इंटरनल ईयर का डायग्राम है। और ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है बेसिकली ये कॉक्लियर को हमने दरमियान में कट किया है और फिर उसके डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। इंटरनल ईयर में सबसे पहला पार्ट हमारा पास है कॉक्लिया, साथ में डायग्राम भी देखते हैं। कॉक्लिया के बारे में मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि स्नेल शेल और कॉइल ट्यूब, यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये देखें, ये कम्प्लीटली क्या होता है, एक स्नेल लाइक, ठीक है, शेल्स होते हैं। और कितने शेल्स होते हैं, तकरीबन 2 या 3 शेल्स होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है इसकी मिसाल ऐसी है जैसी एक ट्यूब प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसका एक साइड कम्प्लीटली बंद हो और दूसरा साइड जो है वो खुला हो और दूसरे साइड से हम लोग इसके अंदर फ्लूइड डालते हैं। तो इसकी मिसाल हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या कह दे कि बीकर लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक एंड उसका कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है और दूसरा एंड ओपन होता है। कॉक्लिया की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी है। ये देखिए, ये एंड आपके पास बंद है और ये एंड आपके पास ओपन है। ठीक है, और 2 to 3 रिंग्स जो है ये बनाता है। कॉक्लियर डक्ट को हम लोग स्केला मीडिया भी कहते हैं, दूसरी बात यह है कि कॉक्लियर डक्ट जब अपना पहला शेल बनाती है, यानी पहला सर्कुलर शेल बनाती है, तो इसको हम लोग प्रोमोन्ट्री कहते हैं। यानी जो फर्स्ट टर्न बनता है इसे हम लोग प्रोमोन्ट्री कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि स्नेल शेल और कॉइल ट्यूब तकरीबन 2 to 3 टर्न्स। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि फर्स्ट टर्न प्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड प्रोमोन्ट्री। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास जो सर्कुलर डक्ट्स हैं, कॉइल है, ये फॉर एग्जांपल पेन है, इस पेन के इर्द गिर्द जो है रिंग्स बना लें, 2 to 3 टर्न्स बना लें। ये जो सेंट्रल एरिया है, इस सेंट्रल एरिया को हम लोग कहते हैं कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये पेन है, पेन के इर्द गिर्द जो है आप लोग 2-3 लेयर्स बना दे, टर्न्स बना दे। ठीक है, ये जो एक्सिस हैं इसे हम लोग कहते हैं कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस। और इसी कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। अब इसी मॉड्यूलस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपेक्स और बेस। ठीक है,
एपेक्स जो है ये आपके पास जो मिडल ईयर का जो मीडियल वॉल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी ये एरिया वहाँ पे होता है। बेस जो है ये बेसिकली इंटरनल ईयर का जो एक्वेस्टिक मीएटस है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं एपेक्स और बेस का बता रही हूँ, बेसिकली अगर हम लोग कॉक्लिया को क्रॉस सेक्शन मतलब मिडल में डिवाइड कर लें, ठीक है, क्रॉस सेक्शनली हम इसको डिवाइड करिए, मैंने क्रॉस सेक्शनली कॉक्लिया के पोर्शन को डिवाइड किया है, तो इसके अंदर हमें 3 किस्म की लेयर्स नज़र आती हैं, ठीक है। स्केला वेस्टिब्यूल एसवी, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनम, ठीक है। यहाँ पे एपेक्स में बताया गया है सेकेंड पॉइंट कि स्केला वेस्टिब्यूली मीट विद स्केला टेम्पनी कॉल्ड हेलिकोट्रीमा पॉइंट। ये देखिए, स्केला वेस्टिब्यूल जब स्केला टिम्पेनी के साथ मिलता है तो दरमियान में होता है स्केला मीडिया, और इस टर्न को या वो पॉइंट जहाँ स्केला वेस्टिब्यूल स्केला टिम्पेनी के साथ मिलता है इसे हम लोग कहते हैं हेलिकोट्रेमा, ठीक है। ये मैं कॉक्लिया की बात कर रही हूँ। कॉक्लिया को हमने बिल्कुल दरमियान में से कट किया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल लिया हुआ है, और इससे ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर बेस में हमारे पास पोस्टीरियरली क्रीनियल फोसम में प्रेजेंट होती हैं। दूसरी बात यह है कि एपेक्स से कोई भी नर्व पास नहीं होती, लेकिन बेस से जो है वो कॉक्लियर नर्व जो है वो पास होती है। दूसरी बात यह है कि बेस में जो मॉड्यूलस एरिया होता है, ये जो मैंने सेंट्रल एपेक्स एरिया मैंने बताया था, एक्सिस एरिया मैंने बताया था, यहाँ पे होता है स्पाइरल कुछ लेमिना, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स की कुछ लेमिना होते हैं ये, ठीक है। स्पाइरल लेज, इसे हम लोग कहते हैं स्पाइरल लेमिना। यहाँ पे मैंने लिखा है अराउंड मॉड्यूलस स्पाइरल लेज प्रेजेंट कॉल्ड स्पाइरल लेमिना। अच्छा, फिर उसके बाद इसी डायग्राम की तरफ हम लोग आते हैं। ये जो मैंने स्पाइरल लेमिना की मैंने बात की है, ठीक है, स्पाइरल लेमिना या स्पाइरल लेज की जो मैंने बात की है, यहाँ पे बेसिकली एक मेम्ब्रेन स्पाइरल लेमिना के साथ एक मेम्ब्रेन अटैच होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ये जो स्पाइरल लेमिना है ये बेसिकली जो बोनी कॉक्लिया है, ठीक है, बोनी कॉक्लिया कैनाल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। यानी जो कॉक्लिया है इसको 2 पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? स्पाइरल लेमिना। स्पाइरल लेमिना के साथ कौन सी मेम्ब्रेन अटैच होती है? बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बात याद रखें। अब जो ये स्पाइरल लेमिना है ये बोनी कॉक्लिया को 2 पार्ट्स, वो कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? एक होता है हमारे पास स्केला वेस्टिब्यूली, दूसरा हमारे पास स्केला टिम्पेनी जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेस्टिब्यूल की तरफ। वेस्टिब्यूल जो है वो हमारे पास बोनी लेम्ब्रेंथ का सेकंड पार्ट है। पहले हमने कॉक्लिया पढ़ा। वेस्टिब्यूल जो है ये बेसिकली मिडल पोर्शन ऑफ द इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल हमारे पास ये एरिया होता है, ठीक है, बिल्कुल मिडल प्रेजेंट होता है। किस किस की मिडल? ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैंने बनाए हैं और कॉक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया के बिल्कुल मिडल पोर्शन में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यह है कि वेस्टिब्यूल में हमारे पास 3 वॉल्स होते हैं, लेटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल और मीडियल वॉल, ठीक है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल की मैंने बात की है ये वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल के जो है बिल्कुल एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और कॉक्लिया के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेटरल वॉल जो है ये जो वेस्टिब्यूल की मैंने 3 वॉल्स बताए हैं, लेटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल और मीडियल वॉल।
अब जो वेस्टिब्यूल का जो पोस्टीरियर वॉल है, जो पीछे की तरफ वॉल है, ठीक है, यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, ये वेस्टिब्यूल कम्प्लीटली यहाँ पे होता है, ठीक है। ये वेस्टिब्यूल जो है इसके पोस्टीरियर साइड पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग को ये कैनाल नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे साइड पे वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल पोस्टीरियरली 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये और एक छोटा सा ये अंदर की तरफ, जिसे हमने लेटरल का नाम दिया है। ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट बनाता है, ठीक है, और ये हमारे पास एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट बनाता है, और ये हमारे पास लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट बनाता है, ठीक है। जो लेटरल वॉल होता है उसे हम लोग फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाई कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को वेस्टिब्यूल का बता देती हूँ। वेस्टिब्यूल के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है पोस्टीरियर टू द कॉक्लिया एंड एंटीरियर टू द सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर उसकी 3 वॉल्स मैंने आप लोग को बताएं, लेटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल और मीडियल वॉल। लेटरल वॉल में जो है इसको हम लोग ओवल विंडो जो फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाई है, ये बेसिकली स्टेप्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेप, जो 3 बोन्स मैंने आप लोग को बताए हैं। दूसरी बात यह है कि वेस्टिब्यूल का जो पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन होते हैं और 5 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। कैनाल जो है वो अलग चीज़ है और ओपनिंग जो है वो अलग चीज़ है। कैनाल जो है ये बेसिकली जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर 5 ओपनिंग्स होती है। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैंने डायग्राम में शो किए ना, उसके अंदर 5 ओपनिंग्स होती हैं। वो ओपनिंग से जितनी भी नर्व्स वगैरह हैं वो पास होती हैं। मीडियल वॉल में हमारे पास जो है रिसेसेस, क्रेस्ट एंड ओपनिंग्स होती हैं। ये इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि आप लोग की बुक में है ही नहीं, ठीक है। आप लोग की बुक में जस्ट सरसरी दिया गया है कि वेस्टिब्यूल की लोकेशन क्या है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है वहाँ पे जो है एक एंड पे एक स्वेलिंग्स होती है जिसे हम लोग एम्पुला कहते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को डायग्राम से बता देती हूँ। ये देखें, ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैंने बनाए हैं ना, जो एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर और जो लेटरल 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके एंड पे अगर आप लोग देखें, ये एक स्वेलिंग और या फिर एक ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनल ईयर का कंप्लीट डायग्राम है। ये कॉक्लियर डक्ट की मैंने बात की जिसे हम लोग स्केला मीडिया कहते हैं। फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल की मैंने बात की। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है एक जगह पे इकट्ठे होते हैं या एक पॉइंट आता है जहाँ से 2 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रस कम्यूनी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिन्थ की अगर हम लोग बात करें तो अब हम इसके बाद मेम्ब्रेनस, ये हम लोग सिर्फ बोनी लैम्ब्रिन्थ के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने कॉक्लिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद सेमी सर्कुलर डक्ट की जो मैंने बात की है, सेमी सर्कुलर कैनाल की जो मैंने बात की। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल पोस्टीरियरली हमारे पास कितने 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल के एंडिंग जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है जिसे हम लोग एम्पुला कहते हैं, ठीक है। और कहाँ पे ये इस पोर्शन को, दरमियान वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, क्रस कम्यूनी कहते हैं।